हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर टेक की यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम करेंगे डिडक्टिव मेथड एंड इंडक्टिव मेथड। तो दोनों मेथड बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम कोई भी हो इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड को कवर जरूर करता है। KVS ले लीजिए, NVS ले लीजिए, NTA नेट ले लीजिए, वो इन दोनों टॉपिक्स में से क्वेश्चन बनाता ही बनाता है। तो आज हम देखेंगे इंडक्टिव क्या होता है और डिडक्टिव क्या होता है। The inductive method, it is the method of development thinking moves from particular to general। जब भी इंडक्टिव की बात हो तो हमें कैसे याद रखना है, जैसे बीएड के स्टूडेंट्स होते हैं, उन्होंने टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा होता है, इंडक्टिव मेथड क्या, डिडक्टिव मेथड क्या होता है, ये सारा कुछ उन्होंने पढ़ा होता है, लेकिन वो फिर भी एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंडक्टिव क्या होता है और डिडक्टिव क्या होता है। इसीलिए मैं आपके लिए एक ट्रिक लेकर आई हूँ जिससे आप याद रख सकते हैं कि इंडक्टिव को कैसे याद रखना है। अगर आपको एक याद रह गया तो दूसरा तो अपने आप ही याद रहेगा। तो इंडक्टिव कैसे याद रखेंगे हम, देखिए इंडक्टिव किससे स्टार्ट हो रहा है, आई से, और आई से ही क्या होता है, इन्वेंट। तो जब भी बात होगी इन्वेंशन की, क्यों न्यू थ्योरी बनाने की, तब क्या यूज होता है, इंडक्टिव। इससे क्या होता है, इनोवेशन, इन्वेंट करना हो, इनोवेशन। और सेकंड लेटर इसमें क्या है, एन। एन का मतलब हम क्या ले सकते हैं कि कोई न्यू, कुछ नवा इन्वेंट करना, ठीक है। तो उसका मतलब क्या बन गया, इंडक्टिव मेथड। इट इज अ मेथड ऑफ डेवलपमेंट थिंकिंग मूव्स फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल। The child is led to discover truth for himself, known to unknown, concrete to abstract, bottom-up approach, example to rule, specific to general। जहाँ पर जो 5 पॉइंट्स हैं, इन्हें आपको एज इट इज याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि एज इट इज क्वेश्चन NTA पूछता है कि इंडक्टिव मेथड क्या होता है, तो वहां पर दे दिया जाता है नोन टू अननोन, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, बट हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें आंसर क्या आएगा। इसलिए जो की फैक्ट्स मैंने आपको दे दिए हैं 5 के 5 जो आपको याद रखने हैं। फर्स्ट, नोन से अननोन तक जाता है, कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट तक। एक एग्जाम्पल करते हैं इंडक्टिव मेथड की। इंडक्टिव मेथड में क्या करेंगे हम, इंडक्टिव मेथड में देखिए, जैसे हमारे पास क्या है, एक टीचर है और टीचर ने स्टूडेंट को एक असाइनमेंट दी, स्टूडेंट को क्या दी, एक असाइनमेंट दी। और असाइनमेंट जब देता है टीचर, तो टीचर उसे कुछ भी नहीं बताता, फर्स्टली स्टूडेंट खुद सॉल्व करता है, और अगर उससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए देन टीचर उसे क्या करता है, हेल्प करता है कि ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे। तो इसी तरह इंडक्टिव मेथड क्या है हमारे पास, इंडक्टिव मेथड में भी पहले हम एग्जाम्पल्स लेते हैं और एग्जाम्पल्स को करने के बाद एक स्पेसिफिक पॉइंट तक पहुंचते हैं कि कैसे बना। जैसे अभी देखिए, जैसे ग्रेविटेशन का लॉ दिया है, ग्रेविटेशनल लॉ कैसे दिया कि जब उन्होंने देखा होगा कि जो सारी चीज़ें हैं, अगर हम उसको ऊपर भी उछालते हैं तो ग्रेविटेशन फोर्स की तरफ से वो ग्रेविटी की तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं। तो उन्होंने पहले एक एक्सपेरिमेंट किया होगा, जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको एग्जांपल दी थी, पहले मैंगो जो है वो धरती की तरफ ही अट्रैक्ट हो रहा है। इसी तरह वो एक बॉल को उछाल कर देखते हैं तो बॉल भी जो है वो धरती की तरफ ही अट्रैक्ट हो रही है। इसी तरह इंडक्टिव मेथड क्या होता है, एग्जाम्पल्स लेते हैं हम उसे, और जब वो ट्रू हो जाती हैं सारी एग्जाम्पल्स, देन हम उसे क्या बना देते हैं, रूल। इसी तरह ग्रेविटेशन लॉ कैसे बना, पहले उन्होंने एग्जाम्पल्स ली होंगी कि सारी चीज़ें जो है वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, कैसे हो रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह। देन उन्होंने रूल बना दिया कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स की तरफ से होता है। तो आपको इंडक्टिव मेथड समझ लग गया होगा। इंडक्टिव मेथड क्या होता है, इन्वेंट करना। डिडक्टिव मेथड इंडक्टिव मेथड का इन्वर्स है,
और डिडक्टिव मेथड को डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस भी बोला जाता है। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस कैसे बोलते हैं, देखिए फर्स्टली क्या है इसमें, अननोन टू नोन, एब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट, टॉप डाउन अप्रोच है, रूल्स टू एग्जाम्पल्स, जनरल टू स्पेसिफिक। तो हमें याद रखना है कि हमें इसमें रूल्स से एग्जाम्पल तक पहुंचते हैं। जैसे टीचर है, टीचर जब पढ़ाता है तो वो क्या करता है, पहले खुद पढ़ाता है देन बच्चे सॉल्व करते हैं, तो रूल्स उन्हें पहले बता देता है। जैसे मैं आपको कोई भी मैथमेटिक्स का कोई क्वेश्चन दूंगी तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं उसका आपको फॉर्मूला बताऊंगी। तो यह वही बात यहाँ पर कर रहे हैं कि पहले फॉर्मूला बताया जाएगा देन उसके रिलेटेड एग्जाम्पल्स को सॉल्व किया जाएगा। डिडक्टिव मेथड में जो इंडक्टिव मेथड में ट्रू हो गया है उसकी थ्योरी बन गई है, उस थ्योरी को हम पढ़ते हैं डिडक्टिव मेथड में। टॉप डाउन अप्रोच होती है। टॉप डाउन अप्रोच क्यों होती है, क्योंकि हमें कंक्लूजन पहले ही मिल चुका है, बस हमें देखना है कि वो जो कंक्लूजन है वो ट्रू है, इसीलिए जो रूल्स होते हैं वो हम अप्लाई करते हैं और एग्जाम्पल्स देखते हैं। जनरल टू स्पेसिफिक, और जो इंडक्टिव था वो क्या था, स्पेसिफिक टू जनरल। अभी देखिए जो इंडक्टिव है वो जनरलाइज्ड हो गया, देन जब जनरलाइज्ड हो गया तो उसे स्पेसिफिक जब बनाते हैं देन हम क्या यूज करते हैं, डिडक्टिव मेथड। तो थोड़े डिफरेंस भी हैं डिडक्टिव वर्सेस इंडक्टिव मेथड में, तो एक बार देख लीजिए। डिडक्टिव मेथड, इट डज नॉट गिव एनी न्यू नॉलेज। डिडक्टिव मेथड हमें न्यू नॉलेज नहीं देता। इंडक्टिव मेथड में क्या है, इट गिव्स न्यू नॉलेज, क्योंकि इंडक्टिव में क्या कर रहे हैं, हम इन्वेंट कर रहे हैं तो हमें कुछ न्यू सीखने को मिलेगा। और डिडक्टिव में क्या है, जो पहले से ट्रू हो चुका है हम उसे ही पढ़ रहे हैं, तो उससे हमें कोई भी न्यू नॉलेज नहीं मिलती। इट इज़ अ मैथड ऑफ वेरिफिकेशन। और इंडक्टिव में क्या है, इट इज़ अ मैथड ऑफ डिस्कवरी। इन्वेंट करने का मतलब ही क्या है कि डिस्कवरी, कोई चीज़ को इन्वेंट करना। उसी तरह डिडक्टिव में क्या है, वेरिफिकेशन करनी कि हाँ जो इंडक्टिव में ट्रू हो चुका है वो एक्चुअल में भी ट्रू है। इट इज़ अ मैथड ऑफ इंस्ट्रक्शंस, इट इज़ अ मैथड ऑफ टीचिंग। तो ये इंस्ट्रक्शन का मेथड है, ये टीचिंग का मेथड है। चाइल्ड गेट्स रेडी मेड इंफॉर्मेशन एंड मेक्स यूज ऑफ इट। चाइल्ड्स एक्वायर फर्स्ट हैंड नॉलेज and information by actual observation. It is a quick process, it is a slow process. तो डिडक्टिव में स्लो प्रोसेस है या क्विक प्रोसेस है, इसे हमें याद रखना है। क्योंकि डिडक्टिव को क्विक कैसे बोलते हैं, क्योंकि सारा डाटा तो हमें मिला होता है, यहाँ तक कि कंक्लूजन भी मिला होता है, जस्ट हमने देखना है कि कंक्लूजन सही है। लेकिन इंडक्टिव स्लो प्रोसेस क्यों है, क्योंकि इंडक्टिव में हमें सारा कुछ ऑब्जर्वेशन करनी पड़ती है। ऑब्जर्वेशन करने के बाद हमें रिजल्ट्स देखने पड़ते हैं कि कितने % ट्रू आ रहे हैं, कितने फॉल्स आ रहे हैं, देन हम उसको कंक्लूड करके कि हाँ ट्रू आ रहा है या फॉल्स आ रहा है। इसलिए प्रोसेस क्या होती है, स्लो होती है। It encourages dependence on other sources. It trains the mind and gives self-confidence and initiative. तो यहाँ पर क्या होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, और यहाँ पर क्या होते हैं, अदर सोर्सेज पर भी डिपेंड होते हैं। देयर इज अ लेस ऑफ एक्टिविटी इन इट, इट इज़ अ फुल ऑफ एक्टिविटी। जब भी हमें किसी चीज़ को इन्वेंट करना होता है तो वहाँ पर एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हैं और डिडक्टिव में एक्टिविटीज़ कम होती हैं। It is a downward process of thought and leads to useful results. Downward process है और ये कौन सी है, upward process है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके।